to call upon stage Mohammad Hasnan, President of All Ladakh Student Association. Big round of applause, ladies and gentlemen. Over to you, ma'am. So welcome Mohammad Hussain, President All Ladakh Student Welfare Association. और पहले भी यूथ से ही रिलेटेड बात हो रही थी और आप भी स्टूडेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और स्पेशल लद्दाख से यहाँ पर आने के लिए, टाइम देने के लिए। तो सवाल यहाँ पर यही है कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या कुछ है? जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज चैनल के तमाम मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से गुलिस्तान न्यूज लद्दाख में आए हैं, हमारे दूर दराज इलाके के हर जगह जाकर हमारे नौजवानों की आवाज़ बनकर लद्दाख में हायर अथॉरिटीज़ तक हमारी आवाज़ पहुंच जाते हैं। उसके लिए मैं गुलिस्तान न्यूज टीम, पूरा टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। अब सवाल ले लीजिए, किस तरह से डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की? देखिए, सबसे पहला सवाल, बदलता जम्मू कश्मीर और लद्दाख, बहुत कुछ बदला है। सबसे पहले यूज के लिए हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज आए, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, और आजकल जो मेन इशू है हमारे यूथ का वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। जब से यूटी बने उसके बाद पहली बार हमारे यहाँ इस साल एसएससी के थ्रू 729 पोस्ट का रिक्वायरमेंट हो गया मैम जी। मगर हमारे जो बच्चे पिछले 3-4 साल से केस या बाकी जो गेजेटेड पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे मैम, हमारा कोई एलपीएससी नहीं बना है। हमारे बच्चों का ये मांग रहा है कि लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बने और लद्दाख सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड बने। अगर वो नहीं बनते हैं, यूटी की जो डिमांड थी वो फुलफिल की गई, उसके बाद अब अगर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चाहिए तो क्या लगता है? मैं एक चीज आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। यूटी का डिमांड हमारे लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। तो यूटी का डिमांड हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट के लोगों के थे, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के कभी यूटी का डिमांड नहीं रहा है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट हमेशा जम्मू कश्मीर के साथ यही डिमांड रहा है, कारगिल के। और अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को ज्यादातर जम्मू का रुख करना पड़ता था या फिर दिल्ली या चंडीगढ़ पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब यूटी अगर है, जिस तरह से सवाल मेरा डॉर्जी जी से भी था कि अब आपके घर के अंदर ही वो सारी चीजें मिल रही हैं। एक चीज है मैम, सारी चीजें नहीं मिल रही। हाँ, हमें यूनिवर्सिटी मिली, हमारा वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने बहुत कुछ खोए है। पहले हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में हमारे पीजीज के लिए 2-2 सीट रिजर्व होते थे, अभी वो खत्म हो गए। कॉलेजेस में 5% रिजर्वेशन होते थे, वो खत्म हो गए। ना हमारे बच्चे वहां पढ़ सकते क्योंकि वहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, चाहे वो लद्दाख यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो। क्या अपनी आवाज को एमपी तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? भाई हमारे एमपी साहब ने भी हमें वादा किया था कि एमपी साहब तो कहते रहते हैं कि 10,000 पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है, मगर 10,000 पोस्ट हमें कभी दिखाई नहीं दिया। उसके अलावा हमने एमपी साहब, एलजी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी, इवन कि हमारे कौंसल सीसी साहब तक पहुंचाया है, मगर आज तक हमारी बातें किसी ने नहीं सुनी है। या ये कह सकते हैं कि जो बात कही गई थी वो जमीन तक नहीं पहुंची, बिल्कुल नहीं पहुंची। कुछ और है जो बातें कही गई थी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमारा कौंसिल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, हमारे सांसद बीजेपी का है, मगर आज तक सिर्फ पॉलिटिशियन ने हमारे युवाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया गया है। आज भी जो कमेटीज बने वो सिर्फ अपने कुर्सीज और उसके लिए बात करते हैं, बाकी नौजवानों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है लद्दाख में। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि अपनी कुर्सी के लिए ही काम हो रहा है। सरकार के नुमाइंदों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अगर स्टूडेंट्स इस तरह से बात रखेंगे सामने, तो जाहिर तौर पर भविष्य में किस तरह से यूटी जो है वो काम करेगी, ये सवाल रहेगा
क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर तौर पर पहले भी आपने देखा कि लद्दाख और करगिल के अंदर स्टूडेंट्स ने किस तरह से प्रोटेस्ट भी किया, अपनी डिमांड्स को मैम सामने रखा। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर सेमन निकाले जाते हैं। बजाते खुद में और हमारे साथियों के ऊपर भी सेमन निकले गए पब्लिक थे। सर्विस कमीशन को लेकर डिमांड रखी गई थी, उस वक्त एजिटेशन चलाया गया। हाँ मैम, उसका भी हेजिटेशन चल रहा है और हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा मैम। और हम माननीय गृह मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट है, जब तक हमारा कमीशन, क्योंकि लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अभी तक कोई इस बात पे विचार नहीं किए पब्लिक कमीशन के लिए लद्दाख के। अगर ऐसा नहीं होता है तो जब तक हमारे वहाँ पब्लिक कमीशन नहीं बनते तब तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो हाईकोर्ट एक साथ में, उसी तरह हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हो JKPSC के थ्रू हो हमारे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ऐसे हैं मैम कि किसी के तो परिवार ने मतलब जमीन बेच के यहाँ पे बच्चों के 3-4 साल तक प्रिपरेशन किया हुआ है। आज बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में गए हैं। चलिए, मतलब चाहते हैं कि इंडिविजुअली वहां पर सारी चीजें होनी चाहिए। अगर यूटी बनाया गया है तो स्टूडेंट्स के लिए भी काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कॉन्क्लेव में। तो फिलहाल आपने देखा कि स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं मोहम्मद हुसैन, जो अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं। एमपीज को खासकर ख्याल करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि अगर स्टूडेंट्स परेशान हैं तो किस वजह से है। एजुटेशन भी चल रही है लेकिन उस पर गौर क्यों नहीं और फरमा एक जा चीज रहा? कहना चाहता हूँ ये मैं, सवाल। जो हमारे DSSRB के जो डिस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड है मैम, 2019 में एडवर्टाइज पोस्ट जो इसका एडवर्टाइजमेंट हो चुका है, अभी तक उसका रिक्वायरमेंट नहीं हुआ मैम। काफी बार हमारे स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन भी किए। वो हो गई बीच में बात ना। Yes, चलिए, ma'am. Thank बहुत you, बहुत ma'am. धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।